नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, विधानसभा चुनाव की रणभेरी तो बज ही चुकी है। चुनाव आयोग भी आज पटना में आकर तैयारियों की समीक्षा करने वाली है और किसी भी क्षण चुनाव की घोषणा हो सकती है। आपने देखा, कहा जाता है कि कल जो है वो जो बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई वो शायद इस कैबिनेट की अंतिम बैठक हो और किसी भी दिन इसी हफ्ते एक हफ्ते के अंदर चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन अब तक किसी भी गठबंधन के अंदर न सीटों का बंटवारा हुआ है, लेकिन सीट की संख्या का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन सीटों पर दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हैं। तो मुकेश सहनी की पार्टी ने जिन 16 विधानसभा सीटों पर दावा ठोका है उनमें 8 ऐसी सीटें हैं जो राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले चुनाव में जीती हुई थी और 8 वैसी सीटें हैं जहां पर कि राष्ट्रीय जनता दल रनर अप थी। और जिन 8 विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी रनर अप थी उसमें आप कह सकते हैं कि बोचहा, साहेबगंज, गौड़ा बौराम और अलीनगर और केवटी, हाँ 5, इन 5 विधानसभा सीटों पर आरजेडी रनर अप थी, दूसरे नंबर पर थी। लेकिन 8 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर कि आरजेडी ने जीती थी चुनाव। उसमें कुछ सीट ऐसी है जहां पर कि वीआईपी रनर अप थी। ठीक है, तो ये कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। आपको पता है पिछले चुनाव में जो वीआईपी एनडीए के साथ चुनाव लड़ी थी और 11 सीटों पर वीआईपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे 11 में, जिसमें 4 विधानसभा सीट पर वीआईपी की जीत हुई थी। वो विधानसभा सीटें थी अलीनगर, जहां से मिश्री लाल यादव भारतीय जनता पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार थे और उन्होंने आरजेडी के विनोद मिश्रा को लगभग 3000 वोट से हराया था। उसके बाद दूसरी सीट दरभंगा जिले में ही जीती थी अलीनगर और गौड़ा बौराम। ये 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो वीआईपी ने जीता था। वो मुकेश सहनी का गृह जिला है दरभंगा। ठीक है, तो अलीनगर में मिश्री लाल यादव वीआईपी की टिकट पर जीते थे, आरजेडी के विनोद मिश्रा को इन्होंने हराया था। गौड़ा बौराम से वीआईपी की टिकट पर स्वर्णा सिंह चुनाव जीती थी और इन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को हराया था। तो स्वाभाविक दावा है इन दोनों पर, भले ही आरजेडी सेकंड पोजीशन पर थी लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर चुनाव जीती थी वीआईपी। तो इन 2 सीटों पर इनका दावा स्वाभाविक है। उसके बाद साहेबगंज के राजू कुमार सिंह जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, ये भी वीआईपी की टिकट पर चुनाव जीते थे और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। अन्य 2 जो बीजेपी के विधायक थे मिश्री लाल यादव और स्वर्णा सिंह के साथ ही चौथे विधायक जो थे वो बोचहा विधानसभा सीट से जीते थे मुसाफिर पासवान, जिनकी चुनाव जीतने के कुछ ही दिन के बाद जिनका निधन हो गया। लेकिन उनके पुत्र अमर पासवान ने जो चुनाव लड़ा वो आरजेडी की टिकट पर लड़ा बोचहा से उपचुनाव में और वीआईपी लड़ी थी, लेकिन उस चुनाव में वीआईपी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा था बोचहा में। ठीक है, तो ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि आरजेडी दूसरे पोजीशन पर थी, वीआईपी जीती थी। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं जहां पर कि आरजेडी जीती और वीआईपी दूसरे नंबर पर थी। तो पहले जीती और रनर अप वाली सीट में आपको बता रहा हूं, तो जहां सुगौली विधानसभा सीट, ठीक है, सुगौली विधानसभा सीट में आज वीआईपी की टिकट पर रामचंद्र सहनी मात्र 3467 वोट से हारे थे। तो सुगौली सीट पर भी दावा ठोका है वीआईपी ने। मधुबनी विधानसभा सीट, मधुबनी जिले का सुगौली पश्चिमी चंपारण में आता है सुगौली और मधुबनी जिला का हेडक्वार्टर है। तो यहां पर मधुबनी में आरजेडी के समीर महासेठ से वीआईपी के सुमन महासेठ 6814 वोट से चुनाव हार गए थे। उसके बाद बहादुरगंज, लेकिन बहादुरगंज में सेकंड पोजीशन थी, लेकिन इस सीट पर दावा नहीं ठोका है वीआईपी ने। वीआईपी इस सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। मुकेश सहनी इस सीट पर चुनाव इस बार नहीं लड़ना चाहते हैं। तो वीआईपी बहादुरगंज में क्या हुआ था कि एआईएमआईएम की जीत हुई थी और वीआईपी के उम्मीदवार लखन लाल पंडित
45,215 वोट से हार गए थे। यहां जीते थे AIMIM के उम्मीदवार, जो अब वो आरजेडी में है। ठीक है, बलरामपुर कटिहार, ये विधानसभा सीट वो है मित्रों जहां से CPI ML के जो विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम, उन्होंने चुनाव जीता है। तो उस सीट पर भी VIP नहीं लड़ना चाहती है इस बार। पिछली बार VIP के उम्मीदवार वरुण कुमार झा महबूब आलम से 53,597 वोट से चुनाव हार गए थे और इस सीट पर VIP नहीं लड़ना चाहती है। सिमरी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी खुद थे और इस सीट पर लड़ना चाहती है VIP। सिमरी बख्तियारपुर से VIP के मुकेश सहनी को RJD के यूसुफ सलाउद्दीन ने 1759 वोट से हराया था। तो ये सीट तो स्वाभाविक रूप से लड़ना चाहते हैं। बनियापुर सारण, जहां पर कि जो कि आपको पता है बनियापुर जो है प्रभुनाथ सिंह, बनियापुर, मसरख, छपरा, ये सब विधानसभा सीटें ऐसे हैं जो प्रभुनाथ सिंह के प्रभाव क्षेत्र का सीट है। यहां से VIP की टिकट पर वीरेंद्र कुमार ओझा RJD के केदारनाथ सिंह से चुनाव हार गए थे। तो ये सीट भी बनियापुर भी VIP नहीं लड़ना चाहती है, ये मैं बता रहा हूं। एक और सीट जहां तीसरे नंबर पर थी VIP ब्रह्मपुर में, वो सीट लड़ना चाहती है VIP। ठीक है, और ब्रह्मपुर सीट जो है यहां से RJD के शंभू यादव जीते थे। दूसरे नंबर पर थे हुलास पांडे लोक जनशक्ति पार्टी के। तीसरे नंबर पर थे VIP के जयराज चौधरी, जिनको मात्र 30,482 वोट मिला था। तो यहां से चुनाव लड़ना चाहती है VIP मुकेश सहनी की पार्टी। अब मैं आपको सीरियल से उन 8 सीटों के बारे में बता रहा हूं जहां पर जो सीट अभी RJD की जीती हुई सीट है वो 8, और जहां RJD रनर अप थी उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले आता है सुगौली, जो RJD का जीता हुआ सीट है। VIP दूसरे नंबर पर थी। मैंने बताया था आपको कि 3,000 कुछ वोट से 3400 वोट से जो है यहां VIP की हार हुई थी रामचंद्र सहनी की। तो VIP RJD से वो सीट, RJD के सीट पर दावा ठोक दिया है और VIP लड़ना चाहती है। मधुबनी मैंने बताया समीर महासेठ RJD के जीते हुए हैं, सुमन महासेठ हार गए। वही सुमन महासेठ जो झंझारपुर लोकसभा सीट भी लड़े थे VIP की टिकट पर, उन्हीं को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं मुकेश सहनी इस बार फिर मधुबनी विधानसभा सीट से। और समीर महासेठ जो जब नीतीश कुमार के साथ RJD की सरकार थी तो उसमें समीर महासेठ उद्योग मंत्री थे। उनके पिता भी पहले वहां से विधायक रह चुके हैं। समीर महासेठ लगातार 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर मैंने बताया, वहां से खुद मुकेश सहनी उम्मीदवार थे। वर्तमान में RJD के मोहम्मद सलाउद्दीन वहां से MLA। एक ऐसी सीट जहां VIP न लड़ी थी लेकिन इस बार लड़ना चाहती है, वो सीट है मुजफ्फरपुर जिला का गायघाट विधानसभा सीट, जहां से RJD के टिकट पर निरंजन राय चुनाव जीते हैं। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार महेश्वर राय को चुनाव हराया था। उस सीट पर इस बार मुकेश सहनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा करना चाहते हैं। मुकेश सहनी का दावा है कि मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण का दोनों जिला, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ये जो इलाके हैं, वैशाली, इन इलाकों में मुकेश सहनी और मुकेश सहनी की पार्टी अधिकाधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए कि इन इलाकों में सहनी समाज का वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी सहनी नेताओं का, मल्लाह नेताओं का इस क्षेत्र में प्रभाव रहा है। आपको पता है कि ये जो मुजफ्फरपुर वैशाली का इलाका है, इसमें सहनी समाज में अगर सबसे पुराने नेता, भले ही वो चुनाव जीते नहीं, बात अलग है, लेकिन सबसे पुराने नेता में माना जाता है और बड़ा कद वो भगवान लाल सहनी का रहा। मुजफ्फरपुर के कई बार चुनाव लड़े भगवान लाल सहनी, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। ये उनका दुर्भाग्य रहा। बड़े नेता हैं लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। चुनाव जीता कौन? सबसे ज्यादा कैप्टन जयनारायण निषाद और उसके बाद उनके पुत्र अजय निषाद। तो अगर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो जयनारायण निषाद अब तक के सबसे बड़ा कद रहा उनका पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में। लेकिन अगर सोशल पॉलिटिक्स में देखेंगे तो भगवान लाल सहनी
ठीक है, वो विश्व हिंदू परिषद में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, और भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मल्लाहों के बीच जो आप प्रभाव देखते हैं कि राम जन्मभूमि के दौर से, उसमें भगवान लाल सहनी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, ठीक, तो ये गायघाट विधानसभा सीट मुकेश सहनी लड़ना चाहते हैं। मीनापुर विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर जिला में ही है। ये विधानसभा सीट भी अभी आरजेडी के कब्जे में है, और इस विधानसभा सीट से भी लड़ना चाहते हैं मुकेश सहनी, इसलिए कि गायघाट, बीनापुर, साहेबगंज, मतलब मुजफ्फरपुर जिला की बात मैं कर रहा हूं, में सहनी समाज के वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। और चूंकि ये सीटें ऐसी हैं जहां पर कि आरजेडी की ताकत है, तो आरजेडी की ताकत के बल पे मुकेश सहनी को लगता है कि वो सीटें मुकेश सहनी के लिए निकालना आसान है, तो इसीलिए मुकेश सहनी इन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मीनापुर भी एक सीट है जहां आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीते हुए हैं, लेकिन लड़ना चाहते हैं मुकेश सहनी। कुरनी, पिछली बार जीत हुई थी कुरनी में, कुरनी विधानसभा उपचुनाव में लड़े थे मुकेश सहनी, वहां से वर्तमान में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता। नीलाभ नाम के एक कार्यकर्ता, जो कि पिछली बार वहां जब उपचुनाव हुआ था कुरनी में, चूंकि कुरनी विधानसभा सीट आरजेडी की जीती हुई थी, वहां से अनिल सहनी चुनाव जीते थे, लेकिन उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई थी। उनको एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सजा मिल जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, तो वहां फिर उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में वहां पर जो है बीजेपी के केदार गुप्ता चुनाव जीत गए। आम चुनाव में अनिल सहनी चुनाव जीते थे। तो लगता है मुकेश सहनी को कुरनी में भी मल्ला जाति की अच्छी खासी संख्या है, इसलिए वहां पर मुकेश सहनी अपना उम्मीदवार चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मोरवा से अभी आरजेडी के रणविजय साहू वहां से चुनाव जीते हुए हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव के नजदीक हैं। अब देखिए कि आरजेडी वो सीट मुकेश सहनी को देती है या नहीं देती है, लेकिन मुकेश सहनी ने दावा ठोक दिया है कि नहीं, मुझे तो सीट चाहिए ही। अभी मैं बता रहा हूं आपको वो सीटें जो वहां आरजेडी ने चुनाव जीता हुआ है, रनर अप वाली सीट इसके बाद बताऊंगा। और 8वीं सीट है मोरबा के बाद ब्रह्मपुर बक्सर में, जिसमें मैंने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी तीसरे नंबर पर थी, 30,814 वोट मिला था। दूसरे नंबर पर थे वहां से हुलास पांडे, जो लोक जनशक्ति पार्टी के, और चुनाव जीते थे वहां से शंभू यादव आरजेडी के। ठीक है, तो उनको लगभग 95,000 वोट मिला था। तो ये 8 सीटें हुई जो आरजेडी की जीती हुई सीटें हैं। अब वो 8 सीटें जहां आरजेडी दूसरे नंबर पर थी, लेकिन इसमें वो 3 सीटें भी हैं जहां पर कि वीआईपी की जीत हुई थी। तो सबसे पहले जहां आरजेडी के बड़े नेता दूसरे नंबर पर थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिन्होंने मुकेश सहनी का खेल इधर के दिनों में कुछ खराब किया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बयान दिया पश्चिम चंपारण में जाकर कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फीएम बनाने का हम लोगों ने कोई कमिटमेंट नहीं किया है। ठीक है, मतलब सीधा कि कोई कमिटमेंट नहीं है, रहना है रहे, ना रहना है जाए। तो ये मुकेश अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है का बयान था। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी वो फैक्टर हैं जो मुकेश सहनी का भी खेल खराब कर सकता है। क्योंकि आप याद कीजिए, पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव के समय में इसी प्रकार का बयान एक वंदे मातरम के विरोध में दिया था अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। परिणाम क्या हुआ कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को यादव जाति के लोगों ने भी वोट नहीं दिया। और मैं बताऊं, मुकेश सहनी के निषाद समाज के लोग पारंपरिक रूप से लगभग 30 वर्षों से बिहार की राजनीति में हिंदूवादी बने हुए हैं, मतलब वो बीजेपी के वोटर हैं लगभग 30 वर्षों से। ठीक है, तो इसीलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी की जुबान पे अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो अब्दुल बारी सिद्दीकी निषाद समाज को फिर से हिंदू बनने पे मजबूर कर देंगे। अभी वो सहनी बने हुए हैं, मुकेश सहनी के पीछे खड़े हैं। तो मुकेश सहनी का खेल खराब अगर कोई कर सकता है तो वो एकमात्र व्यक्ति है अब्दुल बारी सिद्दीकी। इनकी जुबान पे लगाम नहीं होता है। विगत 2 महीना पहले भी उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता सिखाने की जरूरत है, हिंदुओं को समाजवाद सिखाने की जरूरत है। अब बताइए, ऐसे ऐसे बयान यदि आरजेडी के मुसलमान नेता देंगे तो सहनी तो क्या, यादव जी भी दरभंगा मधुबनी के और सहरसा पूर्णिया कटिहार मधेपुरा अररिया किशनगंज
कि यादव जाति के लोग भी इसी कारण से आरजेडी को वोट नहीं देते हैं। ऐसे ही ऐसे बयानबाज के कारण, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोगों के कारण, अली अशरफ फातमी जैसे लोगों के कारण, ठीक है। तो ये अब्दुल बारी सिद्दीकी का विधानसभा सीट केवटी, वो खेल खराब कर दे सकते हैं। तो केवटी पर डिमांड मुकेश सहनी ने किया है कि केवटी सीट आरजेडी हमको दे दे, हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। अलीनगर मुकेश सहनी की जीती हुई सीट है। मैंने बताया वहां पिछली बार आरजेडी दूसरे नंबर पर थी। आरजेडी के विनोद मिश्रा चुनाव हारे थे 3000 वोट से। गौरा बोराम, स्वर्णा सिंह वीआईपी की जीती हुई, आरजेडी वहां दूसरे नंबर पर थी। साहेबगंज मैंने बताया वीआईपी के राजू कुमार सिंह जीते हुए थे, आरजेडी दूसरे नंबर पर थी। सिकटी अररिया जिला, वहां से बीजेपी के विजय मंडल अभी चुनाव जीते हुए हैं, वो सीट लड़ना चाहती है। इसलिए मुकेश सहनी की पार्टी, क्योंकि वहां अति पिछड़ी जातियों की अब बड़ी आबादी है, ठीक है, और अति पिछड़ों में केवट समाज के लोग की आबादी अच्छी खासी है। विजय मंडल भी केवट जाति से आते हैं। तो मुकेश सहनी और लड़ते हैं, और वहां मुस्लिम और यादवों की भी अच्छी आबादी है। तो अगर केवट और मुसलमान और यादव का एक गठजोड़ हो गया अगर, तो फिर वहां मुकेश सहनी की जीत हो सकती है। बीजेपी इसलिए जीतती है कि वहां मुसलमान और यादव भी अलग अलग वोट करते हैं। मुसलमानों के साथ यादव नहीं जब वोट करते, चाहे आरजेडी का उम्मीदवार कोई भी हो, तब भी यादव वहां बीजेपी को ही वोट डालते हैं। सिकटी विधानसभा सीट का डेमोग्राफी ये है, ठीक है। उसके अलावा बोचाहा विधानसभा सीट मैंने बताया, जहां जो कि पिछली बार जीती हुई थी। वर्तमान में उपचुनाव हुआ तो बोचाहा में मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान आरजेडी की टिकट पे लड़े, वो है। उसके बाद बहादुरपुर विधानसभा सीट है, वहां से लगभग 25,500-3,000 वोट से जो है वहां पिछली बार आरजेडी हार गई थी। रमेश चौधरी उम्मीदवार थे आरजेडी के, वो चुनाव हार गए थे। जीते थे कौन? तो जनता दल यूनाइटेड में के बड़े नेता हैं सहनी समाज के, मदन सहनी, अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। उनकी सीट बहादुरपुर लड़ना चाहती है मुकेश सहनी, इसलिए कि मुकेश सहनी को लगता है कि भाई वहां से मदन सहनी जीते हुए हैं, तो स्वाभाविक हक बनता है मुकेश सहनी का। उसके बाद हाजीपुर विधानसभा सीट, जहां से 4 बार लगभग, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, नित्यानंद राय विधायक रहे हैं, और 2 बार से अवधेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी का लगातार वहां 2000 से लेकर अब तक का कब्जा रहा है, ठीक है। तो उस विधानसभा सीट पर मुकेश सहनी लड़ना चाहते हैं। मुकेश सहनी का कहना यह है कि अगर हम हाजीपुर लड़ेंगे तो उसका असर महागठबंधन को राघोपुर में भी मिलेगा, सोनपुर में भी मिलेगा, छपरा जिला में भी मिलेगा, और वैशाली के विधानसभा क्षेत्रों में भी मिलेगा। हाजीपुर से जो संदेश जाएगा उसका प्रभाव पूरा वैशाली जिला, पूरा सारण जिला, इन सभी क्षेत्रों में पड़ेगा। तो तो ये दावा है मुकेश सहनी का। तो कुल 8 जीती हुई आरजेडी की, 8 जहां रनर अप थी आरजेडी, इन 16 विधानसभा सीटों पर मुकेश सहनी ने दावा ठोक दिया है। अपनी सूची कई हफ्ते पहले तेजस्वी यादव को सौंप चुके हैं। उम्मीद है, देखिए इन 16 सीटों में से कितनी सीटें मिलती है, और सबसे पहले तो यह फैसला होना है कि मुकेश सहनी को सीटें कितनी मिलेगी। अब तक मुकेश सहनी के लिए 15 सीट से आगे महागठबंधन नहीं बढ़ी है। मुकेश सहनी लगातार 30 सीटों पर दबाव बनाए हुए हैं। 30 सीट और डिप्टी सीएम का पद, डिप्टी सीएम भी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। देखते हैं, कुछ दिन, मात्र 1 हफ्ते का समय शेष है। 1 हफ्ते के अंदर बिहार में आचार संहिता लागू हो जानी है। देखिए, राजनीति तो एक ऐसी चीज है जो क्षणों में बदलती है। पिछली बार भी याद होगा कैसे बदल गई थी। अंतिम क्षण में मुकेश सहनी, महागठबंधन से बाहर आना पड़ा था मुकेश सहनी को। क्या होता है भविष्य के घर में कोई नहीं जानता। हम तो केवल इतिहास बताते हैं और वर्तमान का विश्लेषण करते हैं, भविष्य का अनुमान लगाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।